Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So time is around 7 and I'm leaving for my offline classes. So वैसे मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में भी कई बार बताया तो मेरी ऑफलाइन क्लासेस 7 से 12 तक रहती हैं एंड उसके बाद आई यूज्ड टू केम बैक होम एंड आज हमारे मेस में कुछ ऑर्डिनरी सा लंच था सो आई आस्क माय मॉम कि क्या मैं मैकडी खा सकती हूँ सो माय मॉम वाज लाइक श्योर श्योर मतलब ऐसा होता है ना कुछ लोग के घर वाले होते हैं दे वर लाइक कि नहीं स्विगी नहीं करना है बाहर से मत खाओ मेस का खाओ एंड माय मॉम डैड वाज लाइक मरियम स्विगी ऑर्डर कर लो प्लीज़ बिकॉज ऑब्वियसली हमारे मेस में प्योर वेज मिलता है वी कांट कंज्यूम चिकन और एनीथिंग एज सच विच आर लाइक हैविंग हाई प्रोटीन ये वेजिटेरियन खाने में तो कितना ही प्रोटीन ही हमें दे देते हैं मुश्किल से चना हफ्ते में एक दो बार बन जाता है सो दैट्स व्हाई मेरी मम्मी मुझे बार बार कहती रहती हैं कि हफ्ते में एक बार तो ज़रूर मरियम ऑर्डर कर लिया करो सो आई वाज लाइक ठीक है सो अपना लंच फटाफट फिनिश करके आई स्टार्टेड ऑफ विद माई रिविजन तो जो भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया होता है घर वापस आके आई यूज्ड टू रिवाइज दैट अभी हमारे ऑफलाइन में सारे चैप्टर्स फिनिशिंग पे आ रहे हैं लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश होने वाला है जीओसी फिनिश होने वाला है सो आई डिसाइडेड कि क्विकली सारे चैप्टर को समराइज़ कर देती हूँ हर चैप्टर उसके लाइक एक कंप्लीशन के टूवर्ड्स जब वो चैप्टर आ रहा होता है आई यूज्ड टू लाइक समराइज द चैप्टर क्योंकि ऑफलाइन में एक एक चैप्टर हमें अराउंड 1 मंथ तक चल रहे हैं चैप्टर्स एक महीना पूरा जीओसी चला है एक महीना पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चला है सो वो इतने डिटेल में टीचर्स ने पढ़ाया है ना कि समराइज़ करना वाज लाइक समझ ही नहीं आ रहा इसमें व्हाट इंपॉर्टेंट व्हाट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट सो उसकी वजह से मैं पूरे नोट्स लेकर बैठी एंड आई मतलब हर मंथ ना एक ऐसे लर्निंग से मिल जाती है कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था सो पहले मैं ऐसे करती थी संडे संडे को शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर देती थी फिर आई डिसाइडेड कि चैप्टर खत्म होने के बाद शॉर्ट नोट सिंपली बना लूँगी क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा पेजेस के हो जाते थे फिर मुझे लेटर ऑन लगता था कि ये चीज़ नहीं ऐड करनी चाहिए थी शॉर्ट नोट्स में ये तो मुझे याद हो गई ये मुझे याद हो गई इसको रिविजन की ज़रूरत नहीं है सो इसलिए आई डिसाइडेड कि चैप्टर के बाद शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी फिर नाउ आई रियलाइज़ कि डेली बेसिस पे चैप्टर को समराइज़ करना इज़ द बेस्ट वे डेली बेसिस पे जितने भी नोट्स मिले हों उसी को समराइज़ करके एकदम कंसाइज़ कर दो कि अब इसमें से क्या चीज़ मेमोराइज़ करने वाली है क्या चीज़ मुझे लॉन्ग टर्म तक याद रखनी है और क्या चीज़ है जो बस एक नज़र देखनी थी वो मेरे डिटेल नोट्स में है ऐसा करके कुछ आई वाज ट्राइंग एंड इवन आई एम लर्निंग एवरी डे सो तुम लोग बताना तुम लोग कैसे करते हो अपनी ऑफलाइन क्लासेस के लिए मैं ऐसा सोच रही थी ना देखो जैसे हम पीडब्ल्यू पे पढ़ते थे तो आईयूपीएससी के 6 लेक्चर से डन एंड डस्टेड वही आईयूपीएससी हमें ऑफलाइन क्लासेस में पूरे एक महीना तक पढ़ाई गई उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो लाइक आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो एलन के मेजर टेस्ट में आते हैं तो टीचर ऐसे कर करके छोटी छोटी चीज़ें कर करके इतनी सारी चीज़ें करा देता है कि क्या ही बताऊँ सो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा डिटेल ज़्यादा है तो फिर उसको समराइज़ करना इज़ लाइक अ बिग लाइक प्रॉब्लम फॉर मी राइट नाउ सो आई एम ट्राइंग टू मैनेज दैट तो अभी मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स के अपने नोट्स लिए थे एंड जैसे मैंने बताया था तुमको मेरे हमारे ऑफलाइन में 2 फिज़िक्स और 2 केमिस्ट्री चलते हैं तो उसकी वजह से नोटबुक्स में भी बहुत दिक्कत आ रही थी अब एक दिन में जैसे प्रॉपर मोटी वाली बाइंडिंग्स 3 3 4 4 कैरी करके ले जाओ तो भी दिक्कत आती थी एक नोटबुक में 2 सब्जेक्ट किए तो भी नहीं अच्छा लग रहा था सो मैंने अपनी बुक ही अनबाइंड कर दी नोटबुक को अनबाइंड करके मैं बस प्रॉपर ऐसे चैप्टर वाइज ऐसे पिनअप करके लेकर जाती हूँ क्लिप करके एंड फिर जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसको पाउच में रख देती आई डिसाइडेड कि जब हमारा लाइक अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तब मेरी जब ये नोटबुक कंज्यूम हो जाएगी तो मैं नोटबुक को रीबाइंड कर दूँगी एंड ऐसे अपने चैप्टर को समराइज़ करने के बाद मैं क्विकली उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी अपार्ट फ्रॉम आर कोचिंग मॉड्यूल्स हमें किसी ऐसे सोर्स पे रिलाई करना चाहिए विच इज़ लाइक 100% एनसीईआरटी बेस्ड सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो हमारी मॉड्यूल में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी रहती हैं और हमारे नोट्स में भी वो आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं क्योंकि टीचर कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो मॉड्यूल में प्रेजेंट है तो उन्हें पढ़ाना पड़ेगा पर हम कर सकते हैं एक एनसीईआरटी बेस्ड सोर्स को फॉलो करके एंड फॉर दैट आई यूज़ मेमोनीट ऐप मेमोनीट ऐप में हमें मिल जाते हैं एनसीईआरटी के हर लाइन से क्वेश्चन और सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन बने होते हैं सो यू कैन सिंपली प्रैक्टिस देम जहाँ पे इनकरेक्ट हो रहा होता है वहाँ पे हमें पता चल रहा होता है ये एनसीईआरटी की किस लाइन किस पेज से था एंड प्रॉपर उसका सोल्यूशन भी गिवन होता है सो हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं मेमोनीट ऐप से सारे क्वेश्चन लगा लेती हूँ एंड उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक था कौन सा स्ट्रॉन्ग था एंड मुझे मेमोनीट ऐप की बेस्ट पार्ट लगती है इनका स्पेशल रिविजन एल्गोरिथम जहाँ पे हमें
जहाँ पे हमने जो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते हैं वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी में चले जाते हैं। टेम्परेरी मेमोरी से हमें क्वेश्चंस को शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालना होता है, तो जब भी हम क्वेश्चंस करेक्ट करेंगे तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले जाएंगे। उसके बाद फर्दर हमारा रिपीटिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी, देन अराइविंग लॉन्ग टर्म मेमोरी, देन रिटेनिंग लॉन्ग टर्म, देन परमानेंट स्टोरेज एंड सो ऑन। सो ऐसे कर करके जब भी हम क्वेश्चंस अपने करेक्ट करेंगे तो वो हमारे टेम्परेरी मेमोरी में जाएंगे एंड हर बार हमें उन्हें रीअटेम्प्ट करके अपनी नेक्स्ट टर्म वाली मेमोरी में भेजना होगा। सो इट्स लाइक अ वेरी इनोवेटिव वे टू रिवाइज द क्वेश्चंस। एंड मेमोनीट ऐप का एक नया फीचर भी आया है विच इज़ NPCM, नोट, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड एंड मीम्स, जहाँ पे हर चैप्टर के आपको कुछ नोट्स सुंदर सुंदर से मिल जाएंगे, कुछ पॉडकास्ट मिल जाएंगे। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो पॉडकास्ट सुन लें, और आपको बहुत अच्छे अच्छे से मीम्स मिल जाते हैं जहाँ पे बहुत ही क्रेजी क्रेजी मीम्स होते हैं। सो इस लाइक पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है तो बस मीम ही खोल लिया, उस चैप्टर के देख लिए, थोड़ी सी चीज़ें रिकॉल हो गई। सो ऑल इन ऑल आई रियली लाइक मेमोनीट ऐप एंड I'll suggest you to try it out once, and you can use my coupon code which is Mariam25 to get additional 300 rupees off on all their subscription packs. एंड मीनवाइल मैं यहाँ पे अभी तक अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत डिटेल में चली है। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, अभी तक नहीं कंप्लीट हुई है। सो बहुत ज़्यादा नोट्स हो गए थे एंड समराइज़ किया नहीं जा रहा था। सो मैं फुल फोकस के साथ धीरे धीरे लाइक एक चीज़ रिवाइज़ करते हुए समराइज़ करती जा रही थी चीज़ें। लाइक मुझे ना ये कि मैं जितना ज़्यादा लिखती हूँ मुझे उतना ज़्यादा याद होता है। सो मैं हर चीज़ को बिल्कुल शॉर्ट में कर करके लर्न कर करके मेमोराइज़ कर करके उसे अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करती जाती हूँ। सो 1 आवर के अराउंड में मैंने अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाए, समराइज़ किया, मेमोराइज़ किया, एंड फिर छोटा सा ब्रेक लेके जल्दी से मैं वापस आ गई। नाउ आई विल स्टार्ट रिवाइजिंग रे ऑप्टिक्स। तो अभी रिसेंटली हमारे में रे ऑप्टिक्स स्टार्ट हुआ है, एक न्यू टीचर आए हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को उनका नहीं समझ में आ रहा है, कुछ को समझ में आ भी रहा है। मुझे भी जहाँ पे नहीं समझ में आता है मैं PW के लेक्चर्स देखती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली हम ना यहाँ पे कोचिंग खेलने नहीं आए कि अरे हमने तो एलन में पैसे दिए, हम तो एलन में ही पढ़ाई करेंगे। जो सो बस सिंपल सी बात है, जहाँ पे जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वहाँ पे एक्शन लेके उसे कहीं और से देखना है, समझना है, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सो कुछ ऐसे ही है। और मैं तुमको बताऊँ, लाइक मैं एलन की सेल्फ स्टडी में जाती हूँ जब, तो मोस्टली लोग PW के लेक्चर्स देख रहे होते हैं एंड फिर इट्स लाइक उनसे बात करो तो वो भी ये कहते हैं कि हमें ये वाले टीचर तो अच्छा पढ़ाते हैं पर ये वाला टीचर का नहीं समझ में आता, हमें बायो अच्छी नहीं पढ़ाते हैं, हमारे बॉटनी के टीचर नहीं अच्छे हैं, कोई कहता है हमारे ऑर्गेनिक के टीचर नहीं अच्छे हैं। सो इट्स लाइक वही है, अब तुम इंस्टेड ऑफ लड़ाई झगड़ा करो और मैनेजमेंट के पास जाओ अपने टाइम वेस्ट करो, इससे बेटर है PW के 6-7 लेक्चर में वो चैप्टर कंप्लीट हो रहा होगा, उसे देख के कंप्लीट कर लो। जैसे कि रे ऑप्टिक्स MR सर ने 8 लेक्चर्स में पढ़ा रखी है, बट ऑब्वियसली हमारे ऑफलाइन क्लासेस में वो चलेगी ऑलमोस्ट लाइक 20-21 डेज़। लाइक मोस्ट ऑफ टाइम अभी तक मैंने इतना रियलाइज़ किया है कि हर मॉक टेस्ट 21 डेज़ पे हो रहा था। अभी तो कुछ रीजंस की वजह से वो होल्ड पे हो गए हैं, पर 21 डेज़ पे हो रहा था एंड हर 21 डेज़ पे ऐसे यूजुअल टीचर्स अपने चैप्टर कंप्लीट करा रहे थे। सो वही है कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस से हम वो चैप्टर अपने ऑफलाइन वाले टीचर से पहले ही कवर कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही रहता है। तो मुझे जहाँ पे भी नहीं लगता है मैं वहाँ पे अपने PW के लेक्चर्स ही प्रेफर करती हूँ। एंड नाउ मेरा इन दोनों का रिवीजन होने के बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद बायोलॉजी, बिकॉज ऑब्वियसली हम अल्फा अचीवर बैच में हमें बायोलॉजी खुद करनी पड़ती है, एंड वो भी मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिशियल लगता है, क्योंकि मैं देखती हूँ ना सबको ये लीडर बैच वालों को स्ट्रगल करते हुए। सो मेरी बायोलॉजी बस मैं डेली बेसिस पे जो भी हमारे मॉक टेस्ट में आ रहे होते हैं चैप्टर्स, उन्हीं को डे वाइज डिवाइड कर लेती हूँ कि अगर हमारे 4 चैप्टर्स आ रहे हैं हमें 21 डेज़ में करना है तो आराम से 5 डेज़ एक चैप्टर को देते हुए चारों चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। सो मेरे लास्ट ईयर की नोट्स को ही प्रेफर करते हुए मैं अपनी पूरी NCERT के साथ उसे रिव्यू मारती जाती हूँ। एंड वैसे तो मैं इस बार फिर से नोट्स लिख रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने तुमको बताया मुझे लिख लिख के याद होता है। सो आई यूज़ टू री राइट माई ऑल द प्रीवियस ईयर नोट्स जिन्हें मैं बायो के लिए रेफर कर रही हूँ। सो ऐसे ही कुछ है। एंड उसके बाद मैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन रिवाइज करने के बाद आई स्टार्टेड ऑफ बाय गिविंग अ क्विज। सो डेली बेसिस में मैं रात में एक क्विज दे रही होती हूँ। सो अभी तो ब्लॉग एंड हो रहा है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाऊँगी, बट नेक्स्ट व्लॉग में आई श्योरली टेल यू गाइज इन द डिटेल। बट देर इज सम भैयास जिनका नीट क्लियर हो चुका है, तो वो अभी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उनकी तरफ से एक स्टडी विद मी सेशन चल रहा होता है, वह लोग डेली बेसिस पे ये क्विज शेड्यूल करके देते हैं, हमें टारगेट देते हैं कि आज ये वाले चैप्टर का क्विज है, आज इसका इतने टॉपिक से इतने टॉपिक प्रिपेयर करके आना। एंड फिर हम प्रिपेयर करके आते हैं, रात में हाफ एन आवर अपना कैमरा ऑन करके बैठ के उस टेस्ट को देते हैं, फिर सब लोग अपनी आंसर की शेयर करते हैं, स्कोर कैलकुलेट करते हैं। तो इट्स लाइक क्वाइट बेनिफिशियल फॉर अस। मैं श्योरली तुमको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। मैंने लाइक अपने पिछले
कुछ वीडियोस में भी मेंशन किया था अंश भैया के बारे में। अंश खुशवा व्लॉग्स करके उनका चैनल है, उन्होंने मुझे लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में सिखाया था सब कुछ। सो इट्स लाइक उनके चैनल से मैंने सीखा था। सो इट्स लाइक उन्हीं के टेलीग्राम चैनल के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। एंड सो या गाइस, अभी इस व्लॉग को यहीं रैप अप करते हैं। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट 6.5 आवर्स की सेल्फ स्टडी हो गई थी, विच वॉज लाइक नॉट सो प्रोडक्टिव। मैं थोड़ा और प्रोडक्टिव 7 to 8 आवर्स तक घसीटना चाहती हूँ अपनी सेल्फ स्टडी आवर्स को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ये 6 पेज तक हो जाती है। सो आई एम डन विद द क्विज एंड हेयर इज़ माई टोटल स्टडी आवर्स आफ्टर माई ऑफलाइन क्लास. So yeah guys, this was all about today's video. Meet you guys in the next vlog. Till then, goodbye and have a great day ahead. And thanks for watching.